तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां दो भाई राम और श्याम रहते थे। राम बड़ा भाई था, बहुत मेहनती और धर्मपरायण। वो हर साल सावन के महीने में कांवर यात्रा पर जाता था और महादेव को गंगाजल चढ़ाता था। उसका मानना था कि भक्ति से ही जीवन में सुख और शांति आती है। दूसरी ओर छोटा भाई श्याम बहुत चतुर और व्यापारिक बुद्धि वाला था। वह भक्ति से ज्यादा धन कमाने पर ध्यान देता था। श्याम को लगता था कि महादेव को पूजा पाठ से नहीं, बल्कि धन और भव्य चढ़ावों से प्रसन्न किया जा सकता है। सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी का दिन आया। ये दिन महादेव की विशेष कृपा का दिन माना जाता था। राम ने अपनी कांवर यात्रा पूरी की और वो गंगाजल लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह प्यास से बेहाल था। उसने राम से एक घूंट पानी मांगा। राम ने बिना सोचे अपनी कांवर से थोड़ा गंगाजल उस बूढ़े व्यक्ति को पिला दिया। उस पवित्र जल से उस व्यक्ति की प्यास बुझ गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया। उसने राम को दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। उसी समय श्याम ने मंदिर के लिए एक भव्य रथ सजाया था। उस रथ पर उसने सोने और चांदी के गहने, कीमती वस्त्र और तरह तरह के पकवान रखे थे। वह ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर की ओर जा रहा था, ताकि सब लोग उसकी अमीरी और दान पुण्य को देख सकें। मंदिर पहुंचकर श्याम ने अपने सभी महंगे चढ़ावे महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाए। उसने पुजारी को भी बहुत सारा धन दिया और सबको बताया कि उसने कितनी बड़ी पूजा की है। कुछ देर बाद राम भी मंदिर पहुंचा। उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए सिर्फ एक लोटा गंगाजल बचा था। उसने उस गंगाजल को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया। रात को पुजारी को एक सपना आया। सपने में महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आज मेरे पास दो भक्तों के चढ़ावे आए। एक ने मुझे अपनी संपत्ति और धन से प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ अपना दिखावा किया। दूसरे ने मुझे सिर्फ गंगाजल दिया, पर उससे पहले उसने मेरे एक प्यासे भक्त की प्यास बुझाई। सकी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए सबसे कीमती है। पुजारी अगले दिन सुबह उठे और उन्होंने गांव वालों को महादेव का सपना सुनाया। सब लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राम से माफी मांगी। इस दिन के बाद श्याम ने भी राम की तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव को बेहतर बनाने का काम किया। इस तरह सावन की आखिरी सोमवारी ने गांव को ये सिखाया कि महादेव दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे मन और दयालुता की भक्ति को स्वीकार करते हैं। महादेव के सपने और पुजारी के संदेश ने श्याम के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। वो अब सिर्फ धन कमाने के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने भाई राम के साथ मिलकर गांव की सेवा में जुट गया था। दोनों भाइयों ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव में एक पुरानी और जर्जर पाठशाला थी, जहां बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते थे। श्याम ने अपनी व्यापारिक बुद्धि का उपयोग किया और गांव के लोगों को समझाया कि शिक्षा ही हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पाठशाला के पुनर्निर्माण के लिए लगा दी। राम ने गांव वालों को प्रेरित किया और सब ने मिलकर पाठशाला को एक नया रूप दिया। देखते ही देखते एक सुंदर और मजबूत पाठशाला खड़ी हो गई। श्याम ने पाठशाला के लिए किताबें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान से होने वाली सारी कमाई वह पाठशाला के खर्चों के लिए दान कर देता था। राम हर शाम बच्चों को नैतिकता और धार्मिक कहानियाँ सुनाता था, जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार और मूल्यों का विकास हो सके। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। सब लोग घबराए हुए थे। राम और श्याम ने इस मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के सभी घरों में जाकर बीमार लोगों की सेवा की।
राम ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसका उपयोग करके उसने कई लोगों को ठीक किया। श्याम ने अपनी दुकान से दवाइयाँ और जरूरी सामान गांव वालों तक पहुंचाने का काम किया। महादेव की कृपा और दोनों भाइयों की निस्वार्थ सेवा से जल्द ही बीमारी पर काबू पा लिया गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों ने राम और श्याम को एक सच्चा प्रेरणा स्रोत माना। उन्होंने देखा कि जब भाई मिलकर काम करते हैं तो वे सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। दोनों भाइयों की भक्ति अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गांव की सेवा और समाज की भलाई में बदल चुकी थी। सावन की आखिरी सोमवारी अब गांव में सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एकता, दया और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई थी। महादेव के सपने और पुजारी के संदेश ने श्याम के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। वो अब सिर्फ धन कमाने के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने भाई राम के साथ मिलकर गांव की सेवा में जुट गया था। दोनों भाइयों ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव में एक पुरानी और जर्जर पाठशाला थी, जहां बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते थे। श्याम ने अपनी व्यापारिक बुद्धि का उपयोग किया और गांव के लोगों को समझाया कि शिक्षा ही हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पाठशाला के पुनर्निर्माण के लिए लगा दी। राम ने गांव वालों को प्रेरित किया और सबने मिलकर पाठशाला को एक नया रूप दिया। देखते ही देखते एक सुंदर और मजबूत पाठशाला खड़ी हो गई। श्याम ने पाठशाला के लिए किताबें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान से होने वाली सारी कमाई वह पाठशाला के खर्चों के लिए दान कर देता था। राम हर शाम बच्चों को नैतिकता और धार्मिक कहानियां सुनाता था, जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार और मूल्यों का विकास हो सके। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। सब लोग घबराए हुए थे। राम और श्याम ने इस मुश्किल बड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के सभी घरों में जाकर बीमार लोगों की सेवा की। राम ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसका उपयोग करके उसने कई लोगों को ठीक किया। श्याम ने अपनी दुकान से दवाइयाँ और जरूरी सामान गांव वालों तक पहुंचाने का काम किया। महादेव की कृपा और दोनों भाइयों की निस्वार्थ सेवा से जल्द ही बीमारी पर काबू पा लिया गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों ने राम और श्याम को एक सच्चा प्रेरणा स्रोत माना। उन्होंने देखा कि जब भाई मिलकर काम करते हैं तो वे सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। दोनों भाइयों का बड़ी ही भक्ति अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गांव की सेवा और समाज की भलाई में बदल चुकी थी। सावन की आखिरी सोमवारी अब गांव में सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एकता, दया और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।